स्टार्ट करते हैं नया सेशन। लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो आपको उसमें पता चल गया होगा कि एक अरे पे सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करते हैं। अरे पे सॉर्टिंग अप्लाई करने के बाद क्या होता है, सारे एलिमेंट्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन आता है हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं। सॉर्टिंग इसलिए की जाती है ताकि हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाए। इस टॉपिक में मैं आपको बाइनरी सर्च के बारे में ही बताने वाला हूं कि बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई किया जाता है और सॉर्टिंग का उसमें क्या रोल होता है। ठीक है, तो इसको अगर समझाना चाहूँ तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बुक का। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दे चुका हूँ, बट स्टिल अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है वो भूल चुका है एग्जांपल को, तो मैं रिपीट में दे देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक बुक है 1000 पेजेस की, जिसमें सारे पेजेस अनसॉर्टेड ऑर्डर में रखे हुए हैं। उसमें अगर कोई पेज सर्च करना है तो इट विल टेक मच मोर टाइम। इसमें डिपेंड करता है, किस्मत अच्छी हुई तो वो पेज हमें पहली बार में मिल जाएगा, किस्मत खराब हुई तो या तो लास्ट में मिलेगा या फिर सर्चिंग फेल हो जाएगी, वो पेज उसमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब एक के बाद एक पेज टर्न कर रहे हैं। पहला पेज मान लो 500 है, दूसरा 722 है, तीसरा 491 है, मतलब कुछ भी ऑर्डर में अगर पेजेस रखें तो ढूंढने में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन्हीं सारे पेजेस को एक अरेंज्ड ऑर्डर में रख दें, मतलब 1 2 3 4 अप टू ऐसे 1000 तक लेके जाएं, तो सारे पेजेस असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। अब लेट्स से किसी ने मुझे कहा कि बताओ इसमें पेज नंबर 750 है या नहीं, तो मैं कैसे सर्च करूंगा। सबसे पहले इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को जोड़ूंगा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिडिल पोजीशन मिल जाएगी। जैसे 1 + 1000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अराउंड 500.5, पॉइंट के बाद का छोड़ दो तो 500 नंबर वाला पेज जो है वो मेरा बीच का पेज होगा। अब 500 वाला पेज 500 नंबर वाला पेज मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है क्या? नहीं। तो हम देखेंगे क्या इसके लेफ्ट वाले पेज हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम राइट साइड वाले पेजेस पे फोकस करेंगे। व्हाट डज दैट मींस? 750 मुझे सर्च करना है जो कि 500 के लेफ्ट साइड में तो आ नहीं सकता है ना। बुक को इमेजिन करो, लेफ्ट साइड में आधे पेज है, राइट साइड में आधे पेज है, हम 500 नंबर पेज खोल के बैठे। तो 750 डेफिनेटली इसके राइट साइड में मिलेगा, हमें आगे चलने पर मिलेगा, लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर हम बात करें अगले एलिमेंट को फाइंड आउट करने की, तो हम क्या करेंगे, इस 500 को 1000 में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 750। तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर नहीं होती तो हम फिर चेक करते इसके आगे जाना है या इसके पीछे आना है। मान लो पेज नंबर 600 ढूंढना होता तो 500 के आगे 750 मिला हमें। अब 750 के आगे नहीं जाना है, 750 के लेफ्ट साइड आना है। ओके, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू हम अरे में सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस सर्च को हम बाइनरी सर्च बोलते हैं। इसी एग्जांपल का डिटेल्ड वर्जन अगर आपको देखना है या सुनना है तो लास्ट वाला वीडियो चला के देख लो, उसमें आपको पूरा एग्जांपल विद डिटेल मिल जाएगा, है ना। बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था उसको। मैं इसी प्रोग्राम में काम करना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं असम्पशन लेकर के चल रहा हूं या एक प्री कंडीशन लेकर के चल रहा हूं कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे अरे के अंदर मैं उनको पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में रखूंगा। हम कभी भी किसी पर्टिकुलर अरे पे जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सॉर्टेड ऑर्डर में मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। तो हम जब भी बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो पहले सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं सॉर्ट करना ऑलरेडी सिखा चुका हूं तो आप इमेजिन कर लो, आपको अगर सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले इस एरिया में, जहां पर मैंने स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर आप पहले सॉर्टिंग का कोड लिखेंगे ताकि आपका अरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। देन आप बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए हमें काफी सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है जिनको मैं डिक्लेयर कर देता हूं। इवन अरे को सेपरेट लाइन पे रखता हूं, वेरिएबल्स को सेपरेट लाइन पे रखता हूं, आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक मैं लेता हूं लो नाम का वेरिएबल जिसमें लोएस्ट इंडेक्स होगा। मेरे इस अरे को मैंने 10 साइज का बनाया है तो इसमें जो सबसे पहला इंडेक्स है वो है 0, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एक लेता हूं हाई नाम का वेरिएबल, ठीक है, इसमें हाईएस्ट इंडेक्स होगा। मेरे इस एग्जांपल में हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है? 9। अगर हमारा अरे 15 साइज का होता तो यहाँ 14 लिखते, अगर ये अरे 20 साइज का होता तो यहाँ 19 लिखते, अगर ये अरे 100 साइज का होता तो यहाँ 99 लिखते। एक कम हाईएस्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। एक होगा मिड इंडेक्स, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन सा होने वाला है इसलिए मैंने अभी खाली छोड़ दिया, क्योंकि अभी तो अरे की साइज 10 है, फ्यूचर में क्या होगी हमें नहीं पता, तो हमने मिड को खाली छोड़ दिया है, ठीक है। एक लेते हैं एन जिसमें यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे जो भी सर्च करना है। साथ में एक लेते हैं फ्लैग बिट। अगर आपने पिछला सर्चिंग का प्रोग्राम पढ़ा है ना, सर्चिंग लीनियर सर्च वाला जो प्रोग्राम है, तो उसमें मैंने फ्लैग बिट का कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, ठीक है। आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए, लीनियर सर्च क्या होता है, दूसरा आपका सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद ये प्रोग्राम समझ में आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, हम किसी भी बुक में अगर पेजेस सर्च कर रहे हैं या फिर आप एक इंग्लिश की डिक्शनरी, जो वर्ड्स वाली डिक्शनरी रहती है, उसको इमेजिन करो। आप उसमें जब डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हो तो कैसे ढूंढते हो? पहला वाला लेटर ढूंढना स्टार्ट करते हो कि वो लेटर मिल जाए, फिर उसके बाद पहला लेटर मिल गया तो उसके बाद वाले लेटर को सर्च करते हो। ओके, अब मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, लेट्स से लैपटॉप, ओके, और लैपटॉप उस डिक्शनरी में लेट्स से अवेलेबल नहीं है, ओके, तो हम एल ए के बाद टी देखेंगे कि पी आ रहा है या नहीं। मान लो एल के बाद डबल ए आ रहा है, फिर ए
एल ए बी आ रहा है या एल ए सी आ रहा है या एल ए डी आ रहा है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, कब तक, जब तक हमें एल ए पी ना मिल जाए। ठीक है, मान लो एल ए पी आया ही नहीं, उसके पहले ही एल ए आर आ गया। ठीक है, मतलब एल ए एम आया, एन आया, एल ए ओ आया, पी नहीं आया, आर आ गया गलती से, है ना, क्यू आ गया या आर आ गया कुछ भी, तो हमारा दिमाग ये बोलेगा कि आर के तो पहले आना चाहिए और पीछे वाला एलिमेंट एल ए एम या एल ए एन ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे इसके डेटा बाद आना चाहिए। मतलब टेक्निकली ना तो एल एन के बाद वो डेटा मिल रहा है ना एल ए आर के पहले मिल रहा है, तो हमारा दिमाग ये बोलेगा वो वर्ड इसमें है ही नहीं। ऐसा बोलते हैं कि जब लो वाला इंडेक्स जो आगे बढ़ रहा था वो हाई वाले इंडेक्स जो कि पीछे हट रहा था वो क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है सर्चिंग फेल हो चुकी है। मैं आपको ये सारे पॉसिबल केसेस जितने मैंने बोले ना ये सारे एक एक करके रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस टाइप की सर्चिंग को चलाने के लिए व्हाइल लूप बेहतर होता है क्योंकि हमें नहीं पता ना एलिमेंट कब मिलने वाला है। आप कितने इटरेशन चला के एलिमेंट का सक्सेसफुल या नहीं सक्सेसफुल होना पता कर लोगे, आपको पहले से नहीं पता है। अगर फिक्स इटरेशन हो तो हम फॉर लूप लगाना प्रेफर करते हैं और फिक्स ना हो तो हम व्हाइल लूप लगाना प्रेफर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है व्हाइल, व्हाइल में कंडीशन डाल देता हूं व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ओके, हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक लो हाई से छोटा है। मान लो एक लेफ्ट हैंड है आपके पास, एक राइट हैंड है और बीच में बुक है ना, तो हम लेफ्ट वाले को राइट वाले की तरफ लेके जाते हैं या राइट वाले को लेफ्ट वाले की तरफ लेके आते हैं और बीच में बचे हुए पेजेस में सर्चिंग करते हैं। अगर लेफ्ट वाला राइट वाले को क्रॉस कर गया है इसका मतलब पेजेस खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं जो मैंने जानबूझ के यहाँ पर की हुई है, वो इसी तरीके से लो प्लस हाई अपॉन 2 लिख देते हैं। अब क्योंकि डिवाइड की प्रायोरिटी प्लस से आता है तो हाई अपॉन 2 को पहले सॉल्व कर देता है और एडिशन बाद में करता है। इससे आपका आउटपुट गलत हो सकता है, तो आपको कंपलसरीली इसको ब्रैकेट्स में लिखना ही पड़ेगा। मतलब लो प्लस हाई पहले ब्रैकेट में लिखो देन अपॉन 2 अलग से लिख दो। ठीक है, अब मिड में क्या हुआ होगा, हमारे पास एक वैल्यू आई होगी। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ कोड पहले लिख दिया जाए फिर एक्सप्लेन किया जाए आपको तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि अगर a ऑफ मिड की वैल्यू n के बराबर आ जाती है, एक गलती और है इसमें, हमें यहाँ पर n की वैल्यू तो स्कैन कराना चाहिए। ओके, चलो एक काम करते हैं, इस बार स्कैन नहीं कराते, n की वैल्यू भी फिक्स रख देते हैं। जैसे मान लो मुझे n में 80 दिया हुआ है और 80 मुझे सर्च करना है, तो 80 इसमें है या नहीं, हाँ है। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर लिख देते हैं printf एंटर अ वैल्यू, ठीक है। देन इसके बाद हम कर लेते हैं स्कैन n के अंदर, यहां पर मैं लिख रहा हूं परसेंटाइल d कॉमा m% ऑफ n। ओके, लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। ओके, वेट अ सेकंड, यहां पर थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाए ताकि बेहतर दिखे। ओके, अगर a ऑफ मिड की वैल्यू n के बराबर आ जाती है तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फ्लैग बिट में 1 असाइन कर देंगे और क्योंकि फ्लैग बिट में 1 असाइन हो गया है तो लूप को ब्रेक कर देंगे क्योंकि आगे जाने का या चेक करने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है। अब एल्स, अब मैं एल्स को 2 मिनट बाद समझाता हूं, आपको पहले कंडीशन समझाता हूं, जितना मैंने लिखा है ना उस कंडीशन को समझाता हूं। सबसे पहले मान लो n की वैल्यू 80 है, मानने में कुछ नहीं जा रहा है इसलिए मान लो, है ना। हमारे पास ये अरे है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लो नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 0 रखा हुआ है, हाई नाम का एक वेरिएबल है, हाई नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने 9 रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास प्री कंडीशंस में हमने यहाँ पर ऐसा मान के रखा हुआ है। एक और वेरिएबल है हमारे पास मिड नाम का जिसमें अभी कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मतलब क्या है, तो अभी कुछ नहीं है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 80 मैंने मानी है और f की वैल्यू 1 मुझे गिवन है। ये प्री कंडीशन से ही समझाने के लिए लिखी है, प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो इतना होने के बाद हम समझते हैं कि मान लो n की वैल्यू 80 आई, इसने बोला एंटर अ वैल्यू, आपने 80 लिखा, बताओ लो की वैल्यू क्या है 0, हाई की वैल्यू क्या है 9। क्या 0 छोटा होता है 9 से? हाँ बिल्कुल होता है। अगर 0 छोटा होता है 9 से, ओके, तो इस वाले कंडीशन तक आएगा मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 9 कितना होगा 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 4.5, हमें कितना मिलेगा 4। लेट्स से यहाँ पर 4 आ गया तो मिड की वैल्यू 4। अब ये पूछ रहा है क्या a ऑफ 4 80 के बराबर है, क्योंकि n की वैल्यू 80 मानी है, और a ऑफ 4, बताओ a ऑफ 4 कौन है। तो अगर आप काउंट करो 0 1 2 3 4, तो ये रहा 4 पे बैठा है 50। क्या ये 50 80 के बराबर है? नहीं। 2 सेकंड के लिए इमेजिन करोगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, तो कंडीशन ट्रू होने पर f में क्या आ जाता 1 और लूप क्या हो जाता ब्रेक। मतलब अगर एलिमेंट मिल गया तो क्या हो जाएगा लूप
ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अभी एलिमेंट मिला नहीं है तो इस वजह से ये लूप वापस से जाएगा, ठीक है। लेकिन जाने से पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमें एलिमेंट जिस पोजीशन पे ए ऑफ मिड पे जो एलिमेंट मिला वो इस एलिमेंट से जिसको हमें सर्च करना है n से छोटा है या बड़ा है। तो बताओ 50 80 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो डेफिनेटली इधर वाले एलिमेंट में सर्चिंग करने का कोई सेंस क्रिएट नहीं होता, हमें सर्चिंग इनके बीच में करना चाहिए। ओके, क्या हमने अरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया? जिस दो पार्ट में डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। हम बाइनरी दो में डिवाइड करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्स में आके हम चेक कर लेते हैं, अगर आपका जो n है वो बड़ा है a ऑफ मिड से, जैसे कि 80 किससे बड़ा है? 50 से। तो अगर आपका n बड़ा है a ऑफ मिड दैट मींस 80 बड़ा है 50 से, तो इस केस में हम लो वाला जो वेरिएबल है जो कि 0 पर बैठा था उसको उठा के मिड प्लस 1 पे रख देंगे। क्वेश्चन आता है ये प्लस 1 का क्या कॉन्सेप्ट लिया है ना। तो देखो आपने यहां तक तो चेक कर लिया, भाई 50 बराबर मिला क्या उसके? नहीं मिला, तो डेफिनेटली इसके पीछे वाले भी बराबर नहीं मिलेंगे। मिड ये है, सर्चिंग कहां से करना है? यहां से करना है। तो मिड में रखा था 4, हमें सर्चिंग कहां से स्टार्ट करना है? 5 से। ये तो चेक हो गया ना, इसको चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो हमने लो को उठा के कहां रख दिया? मिड प्लस 1 पे, मतलब सिस्टम को एक इंडिकेशन दिया कि इतने के बीच में सर्च कर ले। अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गई, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, तो बताओ लो में क्या आ जाएगा? 5। टेक्निकली हमारा सिस्टम ये बोल रहा है कि आप 5 से 9 वाले इंडेक्स के बीच में सर्च करो। पहली बार में जब चला तो उसने बोला 0 से 9 में सर्च करना है, फिर उसने इसको चेक करके बता दिया आपको 5 से 9 के बीच में चेक करना है, यहां से यहां तक चेक करना है, ठीक है। अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो जाती, मान लो n के अंदर 10 रखा होता है या 20 रखा होता, तो क्या 10 या 20 बड़े होते 50 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाती। उस केस में हम सर्चिंग किधर करते? इधर करते, आगे जाने का कोई सेंस नहीं होता। मतलब जो इसका एल्स वाला पार्ट है, आप चाहो तो एल सिर्फ लगा सकते हो, n इज ग्रेटर देन a ऑफ मिड लिख सकते हो, लेकिन बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा ही होगा, लिखने का क्या फायदा। उस केस में हम हाई इज इक्वल्स टू मिड -1 लिखेंगे। क्वेश्चन आता है ये -1 क्या क्या गणित है? जैसे पहले +1 किया वैसे ही अब -1 किया। देखो अगर हमारा एलिमेंट इसके इधर है तो मिड से एक आगे से सर्च करना स्टार्ट करना है। अगर हमारा एलिमेंट इससे पीछे है 10 या 20 है तो हमें मिड से एक कम में सर्च करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बस एक ही चीज बची है, मैं उसको पूरा लिख के एक बार पूरा प्रोग्राम, एक बार नहीं 3 बार पूरा प्रोग्राम मैं आपको रन करके बताता हूं कि इस प्रोग्राम का फंडा क्या है। अगर f की वैल्यू 1 मिल जाती है इस लूप के बाहर निकलने पर, तो हम यहां पर प्रिंट कर देते हैं एलिमेंट फाउंड। इस प्रोग्राम को पढ़ने से पहले एक चीज दिमाग में रख लेना, आपको सर्चिंग और सॉर्टिंग का लॉजिक पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके पीछे वाले 2 वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। इफ इन केस आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली आपको पहले देखना पड़ेंगे। आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम को समझोगे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, सो रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस पर्टिकुलर वाले को भी देख लो, 2 वीडियोस देख लो, उसके बाद ये देखो तो बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ लिख दिया एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये कौन से एल्स वाले पार्ट में लिखा है। ओके, एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूं। ओके, सबसे पहले हमारे पास n की वैल्यू हमने 80 इमेजिन की है, लो में 0 है, हाई में 9 है, मिड में भी कुछ नहीं है। ओके, और f की वैल्यू 1 है। मैं इसको थोड़ा सा रीसेट कर देता हूं। ओके, सबसे पहली कंडीशन है ना, इस कंडीशन से स्टार्ट हुआ, मिड अभी कैलकुलेट भी नहीं हुआ, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो n में 80 आया, इसने पूछा लो छोटा है क्या हाई से? देखो जरा, लो मतलब 0, हाई मतलब 9, 0 छोटा है 9 से, हम 0 से लेकर 9 के बीच में सर्चिंग कर रहे हैं। 0 छोटा है 9 से तो मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 9 अपॉन 2, इंटीजर अपॉन इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, इसलिए हमें क्या मिलेगा? 4। 0 प्लस 9 9, 9 अपॉन 2 इज 4.5, हमें क्या मिला? 4। ओके, क्या a ऑफ 4, देखो जरा a ऑफ 4 कौन है? तो a ऑफ 4 है 50। मैं ऊपर इंडेक्स भी लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, है ना। ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ये इंडेक्सेस लिखे हैं, ठीक है, आपको और मुझे समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए मैंने लिखे हैं, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमारा सिस्टम पूछ रहा है क्या a ऑफ 4, देखो जरा 4th पे कौन बैठा है? 50। क्या 50 बराबर है 80 के? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो नीचे आएगा। ये पूछ रहा है क्या 80 बड़ा है 50 से? हाँ बिल्कुल, 80 बड़ा होता है 50 से। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, लो में क्या आ जाए? मिड प्लस 1, मिड में 4 है, 4 और 1 कितना होता है? 5, तो आज से लो की वैल्यू 5। मतलब सिस्टम ये बोल रहा है अब जो सर्चिंग करोगे ना वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कर लेना, 5 से 9 के बीच में, क्योंकि लो जो है वो 5 है, हाई जो है वो 9 है, ठीक है। अब क्योंकि ये चल गया तो एल्स में तो जाएगा नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर से चेक करेगा क्या लो छोटा है हाई से। देखो जरा 5 छोटा होता है 9 से? हाँ बिल्कुल होता है। तो इस केस में मिड में आएगा लो प्लस हाई अपॉन 2, बताओ लो कितना? 5,
हाई कितना 9, 5 प्लस 9 14, 14 अपॉन 2 कितना होगा 7, तो मिड की वैल्यू हो गई 7, है ना। जैसे ही मिड की वैल्यू 7 हुई तो इसने चेक किया क्या a ऑफ 7, देखो जरा a ऑफ 7 पे कौन बैठा है 80, क्या 80 बराबर होता है 80 के, हाँ बिल्कुल होता है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और लूप क्या हो जाएगा ब्रेक। यहां से जैसे ही लूप ब्रेक हुआ तो हम बाहर आए, क्या f की वैल्यू 1 हो गई है, हाँ हो गई है, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया एलिमेंट फाउंड। अगर हम लीनियर सर्च लगाते तो पहले इसको चेक करता, फिर इसको 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 इसको, फिर यहाँ पे आके बोलता सर्चिंग सक्सेस। यहाँ से दो चेक लगे, एक बार 50 को चेक किया, दूसरी बार में 80 मिल गया और क्या, ठीक है। ये बाइनरी सर्च का फायदा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना यूजर 80 ही डालेगा। लेट्स से यूजर ने 20 एंटर कर दिया, तो 20 वाला एंटर करने पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज हम इस अरे पे ही काम कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हमें इसकी वैल्यू दी गई है 0, ओके, मिड की वैल्यू नहीं पता इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब f की वैल्यू मैं वापस से 0 कर देता हूं क्योंकि 1 तो बाद में हुई थी, ओके। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन की, तो मान लो यूजर ने 20 एंटर किया, क्या लो छोटा है हाई से, हाँ बिल्कुल 0 छोटा होता है 9 से। मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 9 अपॉन 2, 0 प्लस 9 9, 9 अपॉन 2 इज 4.5, मुझे कितना मिला 4। लेट्स से मिड में 4 आया, अब ये पूछ रहा है a ऑफ 4, कौन है a ऑफ 4 50, क्या 50 बराबर है 20 के, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं ना इनकी वैल्यू 20, तो क्या 50 बराबर है 20 के, नहीं बिल्कुल नहीं, तो एल्स में आएगा। क्या 20 बड़ा होता है 50 से, नहीं बिल्कुल नहीं, तो एल्स में आएगा। हाई में क्या रख देगा मिड माइनस 1, मिड की वैल्यू कितनी है 4, हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्यों, क्योंकि हाई माइनस 1 है ना, सॉरी मिड माइनस 1 हाई में जा रहा है, ओके। अब वापस से ऊपर जाएगा और चेक करेगा क्या लो छोटा है हाई से, हाँ बिल्कुल 0 छोटा होता है 3 से। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट समझे, लो की वैल्यू कितनी 0, हाई की वैल्यू कितनी 3, सिस्टम बोल रहा है मिलना है तो इसके बीच में मिलेगा, आगे चेक करने का कोई सेंस नहीं है, तो इतना अरे बच गया ना अपना, वापस से चेकिंग नहीं लगाना पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च, है ना। अब वापस से इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 3 है, हम ऊपर गए, क्या 0 छोटा होता है 3 से, बिल्कुल। मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 3 अपॉन 2, 0 प्लस 3 3, 3 अपॉन 2 1.5, हमें कितना मिलेगा 1, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे ना। देन क्या a ऑफ 1, देख के बताओ जरा a ऑफ 1 पे कौन बैठा है 20, क्या 20 बराबर है 20 के, हाँ बिल्कुल है, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1, लूप हो जाएगा ब्रेक, हम निकल जाएंगे बाहर। मतलब हम यहाँ पर आए, क्या f की वैल्यू 1 है, नहीं, एल्स में, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी फॉर दैट, ओके। क्या f की वैल्यू 1 हो गई है, हाँ बिल्कुल हो गई है, तो इस केस में क्या करेगा एलिमेंट फाउंड प्रिंट कर देगा, ओके। अब हम एक ऐसा केस कंसीडर करते हैं जिसका डेटा यहाँ पर रखा हुआ नहीं है, ओके, मतलब 25 है क्या इस अरे में, नहीं है, तो इसको बोलना चाहिए एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। हम इसको भी चला के देखते हैं। इनिशियली हमारे पास ओके क्या क्या वैल्यूज दी हैं, इन दोनों की 0 और 9, मिड की वैल्यू नहीं पता, n को हम इमेजिन करते हैं 25, तो सबसे पहले लो प्लस हाई, लो छोटा है हाई से, लो प्लस हाई अपॉन 2, मिड में कितना मिला 4, क्या a ऑफ 4 होने a ऑफ 4 50, क्या 50 बराबर है 25 के, नहीं, क्या 25 बड़ा होता है 50 से, नहीं, तो हाई में क्या आ गया मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 मतलब 4 में से एक गया तो 3, ठीक है। देन हम आ जाते हैं वापस से ऊपर, क्या लो छोटा है हाई से, हाँ 0 छोटा होता है 3 से, मिड इज इक्वल टू 0 प्लस 3 अपॉन 2, 0 प्लस 3 3, 3 अपॉन 2 हमें कितना मिला 1, ओके। अब जैसे ही हम यहाँ पर आए तो इसने बोला क्या a ऑफ 1 कौन है, a ऑफ 1 20, क्या 20 बराबर है 25 के, नहीं, तो हम एल्स में आए, क्या 25 बड़ा होता है 20 से, हाँ, तो लो में क्या रखा हमने मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू 1 है और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, हमने 2 रख दिया। हम फिर से ऊपर गए, क्या लो छोटा है हाई से, हाँ बिल्कुल 2 छोटा होता है 3 से, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन 2, तो 2 प्लस 3 5, 5 अपॉन 2 2.5, मतलब हमें कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 0.5 हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ओके। क्या a ऑफ 2, देख के बताओ जरा a ऑफ 2 कौन है 30, क्या 30 बराबर है 25 के, नहीं, तो एल्स में आएगा। क्या 25 बड़ा है 30 से, नहीं, फिर से एल्स में आएगा। हाई में क्या आ जाएगा मिड माइनस 1, मिड माइनस 1 मतलब कितना, मिड की वैल्यू 2 है, 2 में से एक गया तो 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो लो वाला है ना वो बड़ा हो गया है, हाई वाला छोटा हो गया है। जब हम लूप में जाएंगे तो बताओ लो छोटा है क्या हाई से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आ गए। क्या f की वैल्यू एक बार भी 1 हुई क्या, नहीं, बाय डिफॉल्ट कितनी थी, मिस्टेकनली 1 लिख दिया मैंने, f की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी थी 0, है ना। अगर f की वैल्यू 0 है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है 0, अगर f की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है और एक बार भी चेंज नहीं हुई, तो जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो पूछ रहा है क्या f की वैल्यू 1 हुई, नहीं हुई, तो एल्स में आके क्या बोल देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। मैं आपको ये प्रोग्राम इन तीनों केसेस के लिए चला के दिखाता हूँ। पहले हम इसको चलाएंगे 80 के लिए, फिर हम इसको चलाएंगे 20 के लिए, फिर हम इसको चलाएंगे 25 के लिए। 80 और 20 इसमें फाउंड हो जाना चाहिए और बचे हुए दो फाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कहीं पर कुछ ब्रैकेट्स वगैरह की मिस्टेक कर दी है मैंने, लेट मी चेक इट। ये बोल रहा है ओके, ध्यान से देखो यहाँ पर अरे का नाम मैंने डिलीट कर दिया है। ओके, अब अरे का नाम ही नहीं है तो एरर तो आएगी ना। ठीक है, चलो रन करते हैं। चलो ये बोल रहा है एंटर अ वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप किया 80 और जैसे ही एंटर किया तो ये बोल रहा है एलिमेंट फाउंड। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ओके, ये पूछ रहा है एंटर अ वैल्यू, मैंने यहाँ दिया 20, क्या बोल रहा है एलिमेंट फाउंड। मैं फिर से इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पर एलिमेंट दिया 25, जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये बोल रहा है एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। आई थिंक बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी थोड़ा सा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। इसको एक बुक में सर्चिंग करने की तरह या एक डिक्शनरी में सर्चिंग करने की तरह इमेजिन करो, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। स्टिल अगर कोई डाउट लगते हैं तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं इसी के अंदर कमेंट्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, इसके अंदर कुछ भी अगर आपको डाउट्स लगते हैं तो आप मुझे बोलो, मैं इसका दूसरा कोई तरीका भी बता सकता हूँ। मेरे पास और भी तरीके हैं इस प्रोग्राम को समझाने के लिए। ये कंपैरेटिवली इजी है, लेंदी जरूर है लेकिन इजी है, इससे अच्छे तरीके भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये थोड़ा ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया है। आज का सेशन अपन यहीं पर ओवर करते हैं। इस सेक्शन में कोई भी दिक्कत या डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें अनगिनत प्रोग्राम बन सकते हैं अरे में, मैक्सिमम टाइप के प्रोग्राम मैंने आपको बनवा दिए हैं। बचे हुए प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, प्रोग्राम देखो, उसको सर्च करो, बनाने का ट्राई करो, स्टिल नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछो, मैं जरूर बनवाऊंगा। ओके, सो आज का सेशन आपका ओवर, नेक्स्ट सेशन कल अपलोड कर दूंगा। ओके, सी यू देन।